हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। बीएड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से, और ये पेपर है सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ये एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का था, और इसको एग्ज़ाम करने के लिए 3 आवर्स हमें मिले हुए थे। इस एग्ज़ाम में टोटल 9 क्वेश्चन थे। 9 में से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, और हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, बट फर्स्ट क्वेश्चन वो कंपलसरी था। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है वो हमें हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें 4 शॉर्ट नोट हैं 4 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ असेसमेंट, जिसमें हमें असेसमेंट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना था कि असेसमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन होता है कि क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, क्वालिटी को बढ़ाना, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। तो ये जो फंक्शंस है वो हमें एक्सप्लेन करने थे अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स। उसके बाद सेकंड है इसका सेकंड पार्ट, नेम टू पर्पसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्यों होती है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है जहाँ पर हमें कोई मेथड में कमी लगती है, किसी टीचर जो टीचर पढ़ा रहा है अगर उसको अपने किसी मेथड में कमी लगती है तो उसको वो डायग्नोस करता है, मीन्स उसमें कुछ चेंज करता है। तो उसके कोई 2 पर्पज़ हमें एक्सप्लेन करने थे। थर्ड पार्ट है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और कोई भी एक ऑप्शन हमें टिक करना होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब उस अगर हम यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो हम एक्सप्लेन करने थे। फोर्थ पार्ट है इसका व्हाट इज़ कोरिलेशन एज ए स्टैटिकल टू मेजरमेंट, कि कोरिलेशन एक स्टैटिकल मेजरमेंट है कैसे, या फिर क्या कैसे हम यह बात कह सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन आए हुए, सेकंड एंड थर्ड, हमें एक एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। सबसे पहले हमें असेसमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है कि असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। असेसमेंट मीन्स जहाँ पर स्टूडेंट या टीचर अपनी जो वो काम कर रहा है उसके काम को वो रिकॉर्ड करता है, मीन्स डाटा को रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है, फिर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बट असेसमेंट में क्या है कि वो क्वालिटी को जज नहीं करता, क्वालिटी को जज वो इवैल्यूएशन में करता है। असेसमेंट में जस्ट वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करता रहता है अकॉर्डिंग टू हीज व्यू, जैसे भी उसको अच्छा लगता है वैसे अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करता है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर बने। उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना था। प्रिंसिपल्स जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वो हमें प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने थे असेसमेंट के, और ये 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें अटैम्प्ट करना था। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से ही, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो डिफाइन द नीड फॉर रिवीजन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन करनी थी, और उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज करने की नीड क्यों हुई, क्यों ज़रूरत हुई ब्लूम टैक्सोनॉमी की रिवाइज करने की, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो एक 1961 में और एक बाद में आई है, तो दोनों बाद में क्यों रिवाइज करनी पड़ी वो हमें एक्सप्लेन करना था। उसके बाद यूनिट सेकंड से भी 2 क्वेश्चन है, हमें एक अटैम्प्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्मेटिव एंड समेटिव अप्रोच ऑफ असेसमेंट इन डिटेल, कि फॉर्मेटिव अप्रोच क्या है असेसमेंट की और समेटिव अप्रोच क्या है। फॉर्मेटिव अप्रोच भी 8 मार्क्स की और समेटिव अप्रोच भी 8 मार्क्स की है, तो हमें दोनों एक्सप्लेन करनी थी। फॉर्मेटिव अप्रोच मीन्स जहाँ पर हम ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क, जो प्रोसेसिंग में है जब हमारा जो टास्क उसके टाइम जब हम असेसमेंट करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। और समेटिव असेसमेंट दैट मीन जो हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं एट द एंड, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो असेसमेंट करते हैं वो समेटिव असेसमेंट होती है, वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है उसके स्टेप्स को हमें डिफाइन करना था 1 बाय 1, वो भी 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद यूनिट थर्ड से 2 क्वेश्चन आए हैं। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, एंड व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन डिस्कस। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है और उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या रीज़न है कि हम ओपन बुक एग्जामिनेशन को चूज़ करते हैं।
ओपन बुक एग्जामिनेशन वो होती है जहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स को बुक दी जाती है कि वो ओपन करके भी वहाँ से अपना जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके पीछे रीजनिंग ये है कि अगर बच्चे ने वो बुक पढ़ी होगी तभी वो उस जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं तभी वो उस बुक में से फाइंड आउट कर पाएगा, जब उसने वो बुक का कुछ पढ़ा होगा। अगर उसने वो बुक रीड नहीं की होगी तो वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को बुक में से फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसी यूनिट से थर्ड यूनिट सेकंड क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है। दो पार्ट है इसके, फर्स्ट है सेमेस्टर सिस्टम एंड सेकंड ग्रेडिंग सिस्टम। दोनों ही पार्ट 8-8 मार्क्स के थे और हमें दोनों एक्सप्लेन करने थे। सेमेस्टर सिस्टम जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है 6 और 6 मंथ्स का, वो एक्सप्लेन करना था कि उसकी नीड क्या है उसकी और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। ऐसे ही हमें एक्सप्लेन करना ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद यूनिट 4 से 8th क्वेश्चन, जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें इस डाटा का मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चीज़ कैलकुलेट करनी थी कि इस डाटा का मीन कैसे निकलेगा, फिर मीडियन एंड देन मोड। ये क्वेश्चन था प्रैक्टिकल, इसके लिए हमें तीनों के फॉर्मूले आने चाहिए और ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का था। उसके बाद 4th यूनिट से लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नीड एंड डिफाइन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक इन एजुकेशनल असेसमेंट, कि एजुकेशनल असेसमेंट में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है क्योंकि हमें डाटा को रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी यही है कि इसमें हम डाटा को रिकॉर्ड करके एनालाइज कर पाते हैं, हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड रिकॉर्ड किया था वो क्या है और अभी जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि हम वहाँ इम्प्रूव कर सकें। तो हमें यहाँ पर ये इसकी इम्पोर्टेंस और नीड दोनों एक्सप्लेन कर दी स्टैटिस्टिक्स की। तो ये हमारा पेपर था असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर सेकंड फ्रॉम बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम। अगर आपको इसी पेपर का कुछ भी कंटेंट देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।